स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा होगा, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, SWR बेंगलुरु डिवीजन की वेबसाइट पे आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, या इसे हम आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे। एंड ये भर्ती है असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की जॉब की, जो कि ऐसे एम्प्लॉयज़ भर सकते हैं जो यहाँ पे, ठीक है, बेंगलुरु डिवीजन में कार्यरत हों। यानी ये डिपार्टमेंटल पोस्ट है जो प्रमोशनल कोटा के अंतर्गत भर्ती आती है, उसकी वैकेंसी है। बट ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये नहीं सिर्फ वैकेंसी के बारे में आपको बताएं, किस तरह से आप भी रेलवे में ग्रुप डी में हो या टेक्नीशियन में हो या किसी अन्य विभाग में हो और आप ALP बन सकते हैं ज्वाइन करने के 1 साल 6 महीने 2 साल के अंदर ही, उसके बारे में बात करेंगे, कैसे आपको यहाँ मौका मिलता है। एंड साथ ही साथ अगर यहाँ पे इतनी ज़्यादा पोस्ट अभी खाली है जिसको कि प्रमोशनल कोटा से भरा जा रहा है, जो कि 50% ही भरा जाना चाहिए, बाकी आपका ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट आना चाहिए, तो क्या जो नई भर्ती आई है इसी तरह से अन्य डिवीजन में भी बहुत ज़्यादा ALP की डिमांड है, अभी वैकेंसी बहुत खाली है, क्या उसमें एग्जाम से पहले वैकेंसी बढ़ाई जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसा नोटिस, ऐसा PDF जो भी होता है सब हमको टेलीग्राम पे शेयर करते रहते हैं, तो आप लोग टेलीग्राम पे अगर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जरूर जुड़ जाइएगा। आपसे बात करने वाले हैं चक्षु पब्लिकेशन की एक बेहतरीन बुक के बारे में, जिसमें अगर आप RPF एंड RPSF कांस्टेबल की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये एक स्टडी गाइड चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें कि आपको समसामयिकी, सामान्य ज्ञान, सामान्य बुद्धि एवं तर्कशक्ति, साथ में अंक गणित की पूरे आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 2000 से ज़्यादा यहाँ पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन और 5 जो सॉल्व पेपर्स हैं वो भी आपको इसमें पूरे मिलने वाले हैं। तो आप मेल फीमेल कोई भी हो, आप अगर कांस्टेबल भर्ती की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी ये स्टडी गाइड आपकी बहुत हेल्प कर सकती है। तो इसे आप लोग बाई कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है एंड सभी जितने आपके टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब कुछ इसमें स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं और बहुत ही बेहतरीन प्रिंट में आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो जरूर आप लोग कंसीडर कीजिएगा। इसके अलावा आपको चक्षु पब्लिकेशन का ही रेलवे का कांस्टेबल का आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको सबसे बेहतरीन बुक्स मिलेंगी आपको चैप्टर वाइज रीजनिंग, मैथ और रेलवे सामान्य अध्ययन की, जो कि आपका RPF कांस्टेबल के अलावा रेलवे ग्रुप डी, टेक्नीशियन और ALP की भर्ती में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो इन अगर बुक्स को आप परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं तो आप रेलवे के सभी एग्जामिनेशन की आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ पे होगी, तो जरूर बाय कीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे SWR की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम हैं और इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फिलिंग अप ऑफ द पोस्ट ऑफ ALP अगेंस्ट 50% प्रमोशनल कोटा। ठीक है, यहाँ रेलवे ALP में जो भी भर्ती आती, मान लीजिए 10,000 पोस्ट खाली है, 10,000 में से क्या होता है 5,000 भर्ती जो है प्रमोशनल कोटा से होती है, डिपार्टमेंटल भर्ती होती है, GDC प्रमोशनल कोटा, कई सारी चीज़ें हैं जो कि अभी वैकेंसी खाली होने की वजह से एक वन टाइम रिलैक्सेशन चल रहा है, जिसमें डायरेक्ट GDC को बाईपास करके भी डिवीजन जो है एग्जाम कंडक्ट करा के आपको डायरेक्ट ALP में ले सकते हैं, अगर आप ग्रुप डी या टेक्नीशियन में वहाँ पर ज्वाइन किए हैं उस केस में। बाकी आधी भर्ती आपकी ओपन मार्केट से होती है। यहाँ पे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 28 मई 2024। इस वाली लिंक से आप लोग फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म का लिंक दिया हुआ है। इसके बाद आपका एग्जाम होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। तो आइए देखते हैं पूरा नोटिस, कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं एंड बाकी जो कैंडिडेट्स अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनको इस नोटिस से क्या सीखना चाहिए, क्या समझने को मिलेगा, कैसे आपको रेलवे में बेनिफिट मिलता है। एंड साथ ही साथ जो नई भर्ती आई थी 5,696, क्या उसमें एग्जाम से पहले पोस्ट बढ़ने के आसार हैं या नहीं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ चीज देखिए, ये भर्ती किन के लिए है। ओनली रेगुलर सर्विंग रेलवे एम्प्लॉइज ऑफ बेंगलुरु डिवीजन ओनली आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो बेंगलुरु डिवीजन में काम कर रहे हो रेलवे में वही यहाँ पे भर सकते हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया कितने साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बस आप वहाँ पे काम कर रहे हो, आप ये योग्यता रखते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें बहुत सारा जो नोटिस रेलवे जारी करता रहता है उसका यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 में जो है 50% प्रमोशनल कोटा से भर्ती की जा सकती है। तो ये वन टाइम एक्सेम्पशन जो दिया था रेलवे बोर्ड ने, उसी को यहाँ पे लागू करते हुए प्रमोशनल कोटा से भर्ती यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, डिपार्टमेंटल रिक्रूटमेंट यहाँ पे जारी किया गया है। अब इसमें अगर भर्ती की बात करें तो कितनी है, इलेक्ट्रिकल TRO डिपार्टमेंट में टोटल जो पोस्ट है 278 है, अनरिजर्व की 195, SC की 55 और ST की 28। अब आप सोच रहे हैं कि OBC की नहीं है, तो देखिए OBC यहाँ पे अनरिजर्व में प्रमोशनल कोटा में फाइट कर सकते हैं, क्योंकि प्रमोशन में जिन्हें आरक्षण हो की यहाँ पे भर्ती, बाकी सभी अनरिजर्व सभी के लिए होती है, चाहे आप SC हो, चाहे आप ST हो, चाहे आप जनरल हो, चाहे आप OBC हो, अनरिजर्व में सभी फाइट कर सकते हैं। तो कुल 278 पोस्ट यहाँ पे है। रिक्रूटमेंट का जो क्वालिफिकेशन रहेगा वो क्या रहेगा, वही रहेगा जो ALP का रहता है। जैसे मैट्रिकुलेशन आपने पास किया हो, ITI आपने NCVT या SCVT से किया हो, ये आपके ट्रेड के नाम यहाँ पे लिखे गए, इतने ट्रेड में आपने किया हो, या
आपने अप्रेंटिसशिप किया हो इन्हीं ट्रेड में, या फिर आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अगर आपने डिग्री यानी बीटेक किया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 रहेगा, इस पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। अब सिर्फ फॉर्म कौन भर सकता है? ऐसे कैंडिडेट जो बेंगलोर डिवीजन में ग्रुप डी टेक्नीशियन किसी पोस्ट पे काम कर रहे हैं और ये योग्यता रखते हैं, आप लोग उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अब यहाँ बेनिफिट ऐसे कैंडिडेट्स को मिलेगा जैसे अभी रेलवे ग्रुप डी जिन कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया, अभी कुछ ही टाइम हुआ ज्वाइन किए हुए, वो चाहें तो एग्जाम पास कर लें, तैयारी अच्छी कर लें और ALP डायरेक्ट लोको पायलट बन सकते हैं ग्रुप डी से, सीधे आपका प्रमोशन हो जाएगा यहाँ पे। जो कैंडिडेट्स ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ALP की भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी। मान लीजिए आपका ग्रुप डी में होता है तो इस तरीके से आप जहाँ ज्वाइन करेंगे वहाँ पे डिपार्टमेंटल पोस्ट आती है, उसके थ्रू आप फॉर्म भर के डायरेक्ट वहाँ पे हो सकते हैं। प्रमोशन का आपको वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्रमोशन आपका आपकी कैटेगरी में होगा। यहाँ आप सीधे अपना कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं, ग्रुप डी से सीधे आप लोको पायलट में आ सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 42 ईयर्स है जनरल कैंडिडेट्स की, 45 ईयर्स है OBC की, 47 ईयर्स है SC ST की। ठीक है, ये यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। कैटेगरी वाइज एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड एज का प्रूफ आपको लगाना होगा, सभी में लगाना पड़ता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऊपर हमने आपको बता दिया। एप्लीकेशन फीस क्योंकि डिपार्टमेंटल वैकेंसी है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लगती है। फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे। 28 मई से पहले आप लोगों को फॉर्म भरना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से। एक फ्लो चार्ट दे दिया गया फॉर्म भरने का एंड नोटिफिकेशन का, दोनों का। ठीक है, वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, इसका CBT एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन यहाँ नहीं होगा। CBT एग्जाम जैसे आपका होता है उसी तरीके से यहाँ पे कराया जाएगा। फिर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, DV होगा, मेडिकल होगा, सारा प्रोसेस वही रहेगा। बस कंपटीशन यहाँ पे कम होगा क्योंकि सिर्फ बेंगलोर डिवीजन के कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स बेंगलोर डिवीजन से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप लोग इसका फॉर्म जरूर भरिएगा और आप भी ALP यहाँ पे बन सकते हैं अगर आप मेडिकली फिट हैं उस केस में। सिलेबस आपका सेम वही होगा। पार्ट ए में आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये आपका पार्ट ए का सिलेबस है। पार्ट बी में 60 मिनट होंगे, 75 क्वेश्चंस होंगे, 35% क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे किस डिसिप्लिन में किस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पार्ट बी में, जो क्वालिफाइंग होता है उसको भी यहाँ पे दिया जा चुका है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है जो कैंडिडेट्स रेलवे में जॉब कर रहे हैं उनके लिए। अब यहाँ पे बात करें, अगर 278 पोस्ट अभी यहाँ खाली है, जबकि अभी वैकेंसी जारी की गई उसमें इतनी ज़्यादा पोस्ट आई भी नहीं, टोटल 5696 आई। बेंगलोर डिवीजन देखेंगे आपको कमी देखने को मिलेगी। यानी 50% अगर प्रमोशन से भरी जा रही, 50% आनी थी, 50% जारी भी नहीं की गई और 278 अभी जारी की जा रही है। ऐसे और भी डिवीजन है, वहाँ पर वैकेंसीज खाली होंगी। अभी चूंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है तो अभी नोटिफिकेशन में कोई भी अमेंडमेंट या कॉरिजेंडम नहीं आएगा, बट आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं इतनी वैकेंसी खाली होने की वजह से कि सही से इन्होंने जो अभी प्लान जारी किया था कि 2025 तक का टारगेट लेके वैकेंसी जारी कर रहे हैं, उसका डेटा मांगा गया। उसमें अगर आप देखें तो जो अभी ALP की वैकेंसी आई थी जनवरी फरवरी में आई थी। ठीक है, एंड यहाँ पे जो डेटा अभी मांगा जा रहा है नया, उसमें मांगा जा रहा है कि मिड ईयर का मांगा जा रहा है। ठीक है, कि जैसे अभी मांगा गया कि ALP जुलाई 25 तक कितने हो जाएंगे इस टाइप का, तो जुलाई 24 तक में भी अगर देखेंगे यहाँ पे, चूंकि वैकेंसी जुलाई से पहले आ गई, जून जुलाई से, तो वो डेटा भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफर करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जोन वाइज वैकेंसीज आपकी बढ़ भी सकती हैं एग्जाम से पहले। फिलहाल वैकेंसी ऑलरेडी बहुत कम दी गई, अगर बढ़ जाती है तो जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं उनके लिए एक राहत की खबर होगी। अगर वैसी कोई अपडेट आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप लोग अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए। ALP की टेक्नीशियन के RPF के फॉर्म भरे जा चुके हैं एंड बहुत जल्दी आपको बाकी जो NTPC है, JEE है, ग्रुप D है, उसके फॉर्म देखने को मिलेंगे। तब तक आप लोग अपनी बेहतर तैयारी में लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।